नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। चीन से मुठभेड़ में शहीद हुआ रीवा का सपूत। मनगांव थाने के फरेंदा गांव में छाया मातम। 30 नवंबर को हुई थी शादी। लेह लद्दाख में चीनी सेना से हुई मुठभेड़ में रीवा का सपूत वीरगति को प्राप्त हो गया। उनकी शहादत की सूचना जैसे ही घर पहुंची तो पूरे गांव में मातम सा छा गया। मनगांव थाने के फरेंदा गांव में रहने वाले दीपक सहले लद्दाख में एक दिन पूर्व चीनी सेना से लोहा लेते समय वे वीरगति को प्राप्त हो गए। रात करीब 10 बजे उनके पिता गजराज सिंह के मोबाइल पर रेजिमेंट से उनकी शहादत की सूचना आई, जिसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। 30 जनवरी को उनकी शादी जोगनिहाई गांव में रहने वाली रेखा सिंह के साथ हुई थी। अपनी छुट्टी खत्म करके 14 फरवरी को वह ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए थे। करीब 12 दिन पूर्व उन्होंने अपने भाई सचिन सिंह से बात करते हुए उन्होंने लॉकडाउन के बाद घर आने की जानकारी दी थी। वे 2 भाई थे। उनके बड़े भाई प्रकाश सिंह भी सेना के जवान हैं। घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी पहुंचे। मोरी कल्पनिया मोरी। क्या बात याद आती है आपको? कितने दिनों से आपकी मुलाकात नहीं? उनसे 7 दिन बाद अब फरवरी में आए थे। 30 को आए थे तो 14 को चले गए थे। बोले थे कि अभी जुलूस में आएंगे मई में फिर ये हो गया, कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। बोले अभी छुट्टी स्टार्ट हुई है तो अभी आएंगे इस महीने, अगस्त महीने में बोले थे, अगस्त महीने में आऊँगा। अभी 8 तारीख को बात हुई थी इनसे, भैया से, हमारे देवर जी से। तो देवरानी आई थी। उनका स्कूल था, नवोदय में पढ़ाती हैं सिरमौर में। तो वहीं वो आई थी, तो वही उन्हीं से 8 तारीख को बात हुई थी। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं आया उनका। हाल ही में शादी हुई और ये घटना हो गई। सभी हाल में ही शादी, नवंबर में शादी हुई थी उनकी। अभी बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ विदेश जाने वाले हैं, तो इसीलिए शादी कर दिए जल्दी में। तो फिर उनका तो रुक गया, क्योंकि उनके अभी सीनियर नहीं गए हुए थे। तो बोले कि अभी सीनियर जाएंगे, उसके बाद जूनियर का नंबर लगेगा। तो फिर नहीं है। फिर बोले मेरा पोस्टिंग आ गया है वहाँ 16 बिहार में, 16 बिहार यूनिट है, वहाँ गई है लद्दाख में। कौन सी बात याद आती है आपको जो रह कर दुख भरी होती है? काफी लाडले थे घर के। वो घर के सब लाडले थे। बहुत अच्छा स्वभाव था, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, बड़ी शहादत है ये। हम कैसे थी दीपक सिंह का, और 23 नवंबर शादी के बाद में ये चले गए थे। बीच में अभी फरवरी में 14 फरवरी के आसपास ये आए थे अभी, और 14 फरवरी के आसपास अपना ये ख़त्म करके ड्यूटी निकल गए थे, चले गए थे। इनकी जो ड्यूटी लगी थी वो लेह लद्दाख में लगी हुई थी। और लेह लद्दाख में अभी कल शाम को 10:30 बजे की घटना, 10:30 बजे इनके यूनिट से, इनके रेजिमेंट से कॉल आया रात को कि ऐसा हादसा हो गया है। फिर उसके बाद फिर हमारे चाचा जी के लड़के थे, वो वहीं थे, उसी लद्दाख में ही पोस्टेड थे। जो उनको बुलाया गया था तो वो भी जा ही रहे थे, रास्ते में थे, चंडीगढ़ पहुँचे ही थे। और चंडीगढ़ पहुँच के ही उनसे ही कंफर्म किया गया। तो उन्होंने कल तक कोई जानकारी नहीं दी। आज सुबह जानकारी दी है उन्होंने 8 बजे सुबह की, हाँ सही है, कभी ऐसा हुआ है वहाँ पर लद्दाख में। कब तक लेके आ रहे हैं पार्थिव शरीर? कब तक आ रहा है? कैसा पार्थिव शरीर कब तक आ रहा है, कुछ जानकारी? पार्थिव शरीर आज शाम पता चल रहा है कि आज शाम को पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को वहाँ से रवाना होगा। कल तक उम्मीद है कल शाम को या परसों सुबह तक यहाँ पहुँचेगी। कितने भाई बहन थे? ये 2 भाई थे। बड़े भाई भी इनके आर्मी में थे, जैसलमेर में हैं, प्रकाश सिंह नाम है इनका। और छोटे वाले भाई ये दीपक सिंह थे। 2 भाई बस थे। शादी हाँ हो गई थी, अभी हुई थी इनकी शादी, ये नवंबर में 30 नवंबर को हुई थी शादी।